पीएचईडी मंत्री के द्वारा कहा गया कि उनको रोजगार दिया गया है, उनको काम में लगाया गया है, लेकिन अभी तक उसके लिए सरकार। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता मुजफ्फरपुर में थी, जिस दौरान नल जल अनुरक्षकों के लिए सवाल करते हुए मैंने उनसे पूछा कि ये नल जल कर्मी जो हैं उनको आपकी सरकार आती है बिहार में तो उनके साथ क्या किया जाएगा और क्या उन्हें कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सरकारी कर्मी घोषित किया जाएगा। तो उन्होंने इसमें स्वीकारा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और जो इतने दिन के पैसे नहीं मिले हैं मेरी सरकार आने के साथ दिया जाएगा, तत्काल दिया जाएगा। और कांग्रेस ऐसे ही इसके खिलाफ है कि किसी को भी ये ठेके पे बहाली हो उसके खिलाफ है और उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को स्वीकारी और उनका जवाब चलिए आगे वीडियो में सुनते हैं। ये 2 लाख के आसपास नल जल ऑपरेटर हैं बिहार में। तो नल जल ऑपरेटर वो उनको अभी तक 5 से 8 साल तक का पैसा बकाया है, उनके अकाउंट में नहीं गया है इस सरकार में। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगी और उसको परमानेंट करने की बात करेंगी क्या? इसमें वो भी संविदा कर्मी भी नहीं है, मानदेय पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक अभी 5 साल से 8 साल से ये नल जल योजना चल रही है और इसमें पेमेंट नहीं मिला है। देखिए, नल जल जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की का दिल्ली से योजना है। तो अगर केंद्र सरकार उसमें फंड दे रही है और वहाँ लोगों तक उसका फंड नहीं पहुँच रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है? ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो ये पूरा नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ, इसलिए लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। नई सरकार आएगी तो सैलरी भी रिलीज करेगी, उसके साथ में इन लोगों को पूरी तरीके से एश्योरेंस भी दिया जाएगा कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा। और इस बार सरकार इसीलिए बदलने की ज़रूरत आन पड़ी है क्योंकि अब अन्याय बहुत सह चुकी है जनता बिहार की। अब उसे न्याय चाहिए, अब उसे पलायन से मुक्ति चाहिए, अभी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और अभी चाहिए कि उनको बिहार में रोजगार मिले। उसके साथ में शिक्षा और जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उन सब में सुधार किया जाए, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए। जब शिक्षा के जो मंदिर हैं वो बढ़ाएंगे तभी तो शिक्षकों की नौकरियां जो है ओपनिंग होगी। अब अरे एक विभाग में जब 5 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं तो अन्य 56 विभागों में क्यों नहीं नौकरियां दी जा सकती? और उस पर मजाक उड़ाते हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, ये शर्मनाक है कि आप सरकारी नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो उसके बाद आप मजाक उड़ाइएगा। इससे पहले के देश में सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती थी। केंद्र सरकार में भी तो 13 लाख के पद खाली पड़े हुए हैं, आज तक भर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको सभी को संविदा पे लाना है। पीएचईडी मंत्री के द्वारा कहा गया कि उनको रोजगार दिया गया है, उनको काम में लगाया गया है, लेकिन अभी तक उसके लिए सरकार कोई निर्णय अंत तक नहीं ली। लोग इंतजार कर रहे थे। तो क्या आपकी सरकार बनती है तो उसके लिए तत्काल कोई निर्णय लिया जा सकेगा पहले कि